दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप घर में काम क्यों नहीं करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रोशनी बचपन से ही बहुत तीखे मिजाज की थी। बात बात पर बहस करना, हर छोटी बड़ी चीज के लिए जिद करना, घर का कोई काम ना करना और हमेशा अपनी ही चलाना, गलती करने पर भी कभी माफी ना मांगना, ये सब उसकी आदत में शुमार हो गया था। घर में सबसे छोटी होने की वजह से किसी ने कभी उसे कुछ कहा भी नहीं। अगर कुछ गलती करती भी थी तो कोई ना कोई पक्ष लेकर उसे माँ की डांट लगने से बचा ही लेता था। उसकी माँ विद्या जी को बेटी के इस तरह के बर्ताव को देखकर बहुत चिंता होती थी। वो हमेशा उसे समझाती थी कि अगर वो इस तरह से ही अपना व्यवहार रखेगी तो जीवन में कभी कोई रिश्ता अच्छी तरह से नहीं निभा पाएगी। लेकिन रोशनी को माँ की बात का कोई असर नहीं पड़ता था। रोशनी से बड़ा उसका भाई आकाश था, जिसकी कुछ दिनों के भीतर शादी होने वाली थी। रोशनी बहुत खुश थी कि अब तो घर में उसका राज और चलेगा, क्योंकि भाभी जो आ जाएगी फिर उसे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सारा काम वो भाभी से ही करवाएगी। कुछ दिनों के बाद आकाश की शादी हो गई और उसकी पत्नी रीमा घर में आई। एक दो दिन तक तो रोशनी ठीक से रही, लेकिन उसके बाद वो हर दिन किसी न किसी बात को लेकर रीमा को ताने मारती थी। कभी अच्छा खाना ना बनाने की वजह से तो कभी घर के काम में थोड़ी देरी हो जाने पर वो काम में रीमा की मदद नहीं करती थी, बल्कि बैठे बैठे हुक्म चलाती थी। रीमा ने कभी भी रोशनी की किसी भी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझती थी। दूसरी तरफ थी रोशनी, जो रीमा को परेशान करने के लिए बहाने ढूंढती थी। रोशनी की माँ उसे समझाती भी थी कि रीमा अब हमारे परिवार की ही सदस्य हैं, उसके साथ गलत व्यवहार ना करे। विद्या जी हमेशा ये ही सोचती थी कि भगवान ना करे अगर रोशनी के साथ भी उसकी शादी के बाद कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो वो तो ससुराल छोड़ कर ही आ जाएगी। ये तो रीमा रोशनी की हर गलती को उसकी नादानी का नाम देकर अनदेखा कर देती है। रोशनी खुद के आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी और बहुत ज्यादा मुंह फट हो गई थी। अगर कोई उसे समझाने का प्रयास भी करता तो वो या तो
रोने लग जाती या फिर किसी न किसी बहाने से बात को बदल देती थी। उसे लगता था कि वो जो भी करती हैं बिल्कुल सही करती हैं। रोशनी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी और घर में उसके रिश्ते की बात भी चल रही थी। और फिर कुछ दिनों के बाद रोशनी की सगाई हो गई। उसके होने वाले ससुराल में उसके पति के अलावा सास, ससुर और 2 छोटी ननद भी थी। जब से रोशनी की सगाई हुई थी उसका स्वभाव थोड़ा बदल गया था। अब ना तो वो पहले की तरह जिद करती थी और ना ही हर बात को लेकर झगड़ा। घर के कामों में भी वो रीमा की मदद करने लगी थी। रोशनी में आए हुए इस बदलाव को देखकर एक तरफ सब हैरान थे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ विदा जी खुश थी कि चलो अब तो रोशनी में थोड़ी अक्ल आ रही है। कम से कम आगे जाकर ससुराल में तो उसे परेशानी नहीं होगी। एक दिन रोशनी की माँ और भाभी किशन में कुछ काम कर रही थी। रोशनी भी पास खड़ी देख रही थी। उसे चुप साप देख कर रीमा बोली, क्या हुआ दीदी? कई दिनों से देख रही हूँ आजकल आप बहुत गुमसुम रहती हैं, ना ठीक से खाती हैं और ना ही घर में किसी से बात करती हो। भाभी की बात सुनकर रोशनी भाभी के गले लगकर रोने लगी। रीमा को समझ नहीं आया कि अचानक रोशनी को हुआ क्या है। जो रोशनी हमेशा घर में तानाशाही चलाती थी वो बिल्कुल शांत कैसे हो गई। रीमा ने रोशनी को चुप करवाया और फिर पूछा, दीदी अगर मन में कोई बात है तो आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर बता सकती हैं। तब रोशनी बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी आपसे अच्छी तरह से पेश नहीं आई, हर बात पर आपको ही दोष देती थी। मैंने आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन अब मेरी सगाई हो जाने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि अगर एक ननद अच्छा व्यवहार ना करे तो भाभी को कितना बुरा लगता है, उन्हें कितनी तकलीफ और दर्द महसूस होता है। मेरी तो अभी सगाई हुई है तभी मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। आपके साथ तो मैंने 2 सालों तक ऐसा ही व्यवहार रखा। माँ ने मुझे हमेशा कहा कि आज मैं ननद हूँ लेकिन कल मुझे भी भाभी बनना है। फिर भी मैं उनकी बात को समझने की बजाय हमेशा आप में ही कमियां निकालती थी। लेकिन भाभी अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है।
अब मैं हमेशा आपको एक भाभी और बड़ी बहन की तरह ही प्यार और सम्मान दूंगी। दोनों ननद भाभी की बात सुनकर विद्या जी बोली, चलो अच्छा है, जो बात तुम कल नहीं समझी थी उस बात को आज समझ गई हो, और अब तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से भरा हुआ ही होगा, क्योंकि प्यार देने से ही प्यार मिलता है। हर रिश्ते की अपनी एक पहचान और सीमा होती है, और अगर हम उस सीमा का उल्लंघन करेंगे तो हमारे रिश्ते को कभी नहीं संवार पाएंगे। इसलिए हमेशा ये जरूरी है कि जो व्यवहार हम दूसरों से अपेक्षित रखते हैं वही व्यवहार हम खुद भी करें। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।